अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हो अगर कोई ये कहे कि कुरान मजीद के 2/3 से ज़्यादा अल्फाज हम सब पहले से ही जानते हैं? नहीं नहीं, ये कोई पहेली नहीं है। ये तो जनाब उर्दू बोलने वालों के लिए एक ज़बरदस्त हकीकत है। आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे हमारी अपनी ज़बान उर्दू कुरान फहमी के सफ़र का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अक्सर हम में से बहुत से लोग ये सोचकर कुरान से थोड़ा दूर हो जाते हैं कि भाई ये तो सिर्फ उलमा और बड़े बड़े माहिरीन के समझने की चीज़ है। एक आम ख्याल है कि अरबी ज़ुबान की गहराइयों में उतरे बगैर इसके पैगाम को पाना नामुमकिन है, और सच पूछें तो यही ख्याल हमें कोशिश करने से भी रोक देता है। और यही वो तासुर है जो हमारे और कुरान के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सच है? क्या ज़ुबान की रुकावट इतनी बड़ी है कि उसे अबूर ही नहीं किया जा सकता? आइए देखते हैं कि उर्दू बोलने वालों के लिए हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स और कितनी उम्मीद अफजा है। तो जनाब, यहाँ से असल बात शुरू होती है। उर्दू ज़बान कुरान फहमी के लिए कोई बंद ताला नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चाबी है जो इस अजीम दरवाजे को आधा को पहले ही खोल देती है और बाकी का सफ़र हैरत अंगीज तौर पर आसान बना देती है। उर्दू का अरबी और फारसी से जो गहरा ताल्लुक है ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये रहा सबूत, 65%। ये कोई मामूली अदद नहीं है। कुरान मजीद के तकरीबन 65% अल्फाज वही हैं जो हम और आप अपनी रोज़मर्रा की उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम सिफर से शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा सफ़र तो पहले ही आधे से ज़्यादा मुकम्मल है। तो आइए इस लिसानी इश्तिराक के मौजज़े को ज़रा और करीब से देखते हैं। माहिरीन ने कुरान के ज़ख़ीरा अल्फाज को उर्दू बोलने वालों की आसानी के लिए 3 बिल्कुल वाज़े हिस्सों में तकसीम किया है, और ये तकसीम हमारे रास्ते को बिल्कुल रोशन कर देती है। ये चार्ट इस तकसीम को कितने शानदार तरीके से दिखा रहा है। 65% अल्फाज जो हम पहले ही जानते हैं, 20% अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं, और सिर्फ 15% जिन पर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कुरान को समझना कोई नामुमकिन पहाड़ सर करना नहीं है, बल्कि एक काबिल तस्खीर चोटी है। तो चलें पहले और सबसे बड़े हिस्से की बात करते हैं। ये 65% अल्फाज ये हमारे अपने हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू, ख़बरों में, शायरी में और तहरीरों में सुनते और इस्तेमाल करते हैं। हमारा सफ़र तो पहले ही 2/3 मुकम्मल हो चुका है। ज़रा इस टेबल पर एक नज़र डालें। किताब, इल्म, कलम, हक़, बातिल, सब्र, अदल, एहसान, जुल्म, नूर, मौत, हयात, दुनिया। क्या इन अल्फाज को समझने के लिए किसी लुग़त की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। जब हम सुनते हैं इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, तो सब्र का मफ़हूम फ़ौरन हमारे दिल में उतर जाता है। अच्छा, अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये 20% अल्फाज, ये तकरार का जादू है। ये वो बुनियाद हैं जो कुरान की पूरी इमारत को जोड़े हुए हैं और तकरीबन हर सफ़े पर नज़र आते हैं। तो अहम नुक्ता ये है, इन अल्फाज में वो छोटे छोटे जोड़ने वाले अल्फाज शामिल हैं, जैसे मिन यानी से, इला यानी तक, फ़ी यानी में। और हैरानकुन बात यह है कि अगर सिर्फ ऐसे 500 अल्फाज सीख लिए जाएं जो बार बार आते हैं, तो कुरान के 80% मतन को समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ये बिल्कुल एक चाबी से सैकड़ों दरवाजे खोलने जैसा है। और आखिर में आते हैं ये 15% अल्फाज। इन्हें मुश्किल समझने के बजाय एक दावत समझना चाहिए। ये वो अल्फाज हैं जो हमें कुरान के इल्म के समंदर में गोता लगाने और इसके नायाब ख़ज़ानों को दरियाफ्त करने की दावत देते हैं। यही वो हिस्सा है जहाँ मुस्तनद तफासीर और लुग़त की मदद से समझ बूझ में गहराई आती है। अब तक जो कुछ हमने नज़रियाती तौर पर समझा, आइए इसे एक छोटी सी और बहुत मशहूर सूरत सूरतुल असर पर लागू करके देखते हैं कि ये तरीका कितना अमली और कितना ताकतवर है। वल असर सूरत का आगाज़ होता है। एक उर्दू बोलने वाले के लिए अल असर का लफ्ज़ बिल्कुल जाना पहचाना है। हम इसे असर की नमाज के लिए भी जानते हैं और ज़माने या अहद के माने में भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो पहला लफ्ज़ फ़ौरन समझ में आ गया। अगली आयत है इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। अब ज़रा इस आयत को तोड़कर देखते हैं। इन्ना यानी बेशक, ये हमारे 20% वाले ग्रुप से है। अल इंसाना हमारा जाना पहचाना 65% वाला लफ्ज़। लफ़ी में ला और फ़ी दोनों 20% वाले बार बार आने वाले अल्फाज हैं। और खुसरन उर्दू लफ्ज़ खसारा से जुड़ा है, जो फिर 65% वाले ग्रुप से है। तो नतीजा क्या निकला? पूरी आयत का मफ़हूम हमारी अपनी ज़बान के ज़रिए बिल्कुल वाज़िह हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ अल्फाज के बराह रास्त मानी जानने तक महदूद नहीं। कभी कभी एक ही लफ्ज़ के उर्दू और कुरानी अरबी में मामूली से फ़र्क से मानी की एक नई गहरी दुनिया खुल जाती है।
और यकीन मानिए ये इस सफ़र का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मिसाल के तौर पर ये शानदार लफ्ज़ इख्तियार देखें। उर्दू में हम इसे ताकत या अथॉरिटी समझते हैं, लेकिन कुरान में इसका माखज़ खैर यानी भलाई है। तो इख्तियार का मतलब हुआ बेहतर चीज़ का इंतखाब करना, है ना? ये हैरान कुन। इसी तरह इस्तेमाल का मतलब हम किसी चीज़ को काम में लाना लेते हैं, जबकि कुरान में इसका मतलब है आबाद करना या फ़रोग़ देना। ये बारीकियां समझ बूझ को एक नई बुलंदी अता करती हैं। तो असल बात यह है कि ये सफ़र सिफर से शुरू नहीं हो रहा। ये एक ऐसी राह पर कदम रखना है जिसका 2/3 हिस्सा हमारी अपनी ज़बान ने पहले ही हमारे लिए हमवार कर दिया है। कुरान कोई अजनबी किताब नहीं है। ये एक ऐसा बेशकीमत खजाना है जो हमारी अपनी मादरी ज़बान की ज़मीन में दफन है। हर रोज़ सिर्फ चंद नए अल्फाज की पहचान हमें इस खजाने के और करीब ले जा सकती है और अल्लाह के कलाम से बराह रास्त जोड़ सकती है। तो आखिर में एक सवाल बल्कि एक दावत है, इस 60-20-15 के उसूल को याद रखें। आज ही से शुरू करें। कुरान का कोई भी सफ़ा खोलें और उन अल्फाज को तलाश करें जो आप पहले से जानते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना कुछ पहले से ही समझते हैं। ये सफ़र मुश्किल नहीं, सिर्फ पहले कदम की देर है।